लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ विद एसीपी चैनल, जिसमें हमारे पास लेक्चर सीरीज़ चल रही है चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज 2.1 सॉरी एक्सरसाइज 2.2। तो इसमें हमारे पास वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द क्यूब रूट, यानी कि जज़र और मकाब हमने क्या करना है, इनका मालूम करना है। तो अब आपके पास क्वेश्चन गिवन है, मुख्तलिफ इसके 4 पार्ट है, मतलब 4 दिए हुए, तो -1 और 8 इसी के साथ आगे डिफरेंट है। तो हम करते हैं -1 वाला। अगर मैं फॉर एग्जांपल अपनी तरफ से लेट करूँ, लेट x इज इक्वल टू आ जाएगा -1, और -1 की पावर क्या ले लूँ, क्यूब रूट का ऑप्शन है तो हम क्यूब ले लेते हैं, 1/3 यानी क्यूब रूट ले लिया। क्योंकि ये -1 की पावर जितनी मर्जी तब भी आंसर, अगर तो क्यूब में है, नेगेटिव ये ऑड में है, तो देन साइन चेंज नहीं होगा, ये वैसे का वैसे ही होगा। तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, -1 की पावर माइनस ही आ जाएगा। अब ये क्यूब ख़त्म करना, दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्यूब ले लेंगे। इधर भी आपने क्या करना है, लेट फ़र्ज़ करे, उर्दू में ये भी लिख सकते हैं फ़र्ज़ करे, इधर भी आ जाएगा आपके पास फ़र्ज़ करे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, x अब 8 है, तो 8 आ जाएगा आपके पास, 2 की पावर 3 बनेगी ना, तो यही होगा, इसके अलावा तो होगा नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 और इसकी पावर क्या आ जाएगी, 1/3, यानी कि हमने क्या करना है, अपनी तरफ से फ़र्ज़ किया है। तो अब टेकिंग, यही इधर भी आ जाएगा, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, तो इधर आ जाएगा आपके पास x की पावर 3 और इधर भी आ जाएगी -1, और इसकी पावर ऑलरेडी 1/3 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 3, इधर भी x की पावर 3 और 8 की पावर आ जाएगी 1/3 और होल की पावर आ जाएगी 3। अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो कट हो रहा है, ये भी कट हो जाएगा और ये भी कट हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास क्या बनेगा फिर, x³ -1, ये माइनस हो जाकर क्या हो जाएगा, +1 इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट ये +1 है, तो 1 की आप पावर भी ले ले क्यूब, तब भी आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, इक्वल टू 0। अब ये आपके पास एक फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, ये मैं फार्मूला साथ में लिख देता हूँ कि x³ + y³, ये हो जाएगा आपके पास a + b इंटू a का स्केयर -ab + b का स्केयर, ये वाला आपके पास एक फार्मूला बन जाएगा। तो यही हमने इधर लिख देना है। ये आ रहा है आपके पास x³ +1, तो ये हो जाएगा आपके पास x + 1, दूसरा हो जाएगा आपके पास x का स्केयर माइनस a भी उसने कहा a और b, तो x आ जाएगा, और प्लस b का स्केयर 1 का स्केयर 1 इक्वल टू 0। तो अब x + 1 ये भी आपके पास 0, और x² - x + 1 ये भी आपके पास 0, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1, एक फैक्टर। अब यहाँ दूसरा बचा आपके पास x² - x + 1 इक्वल टू 0, इसमें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू भी आपके पास 1 आ जाएगी। अब हमने आगे फार्मूला लगाना, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, या बाय फार्मूला भी लिख लें, बाय फार्मूला। तो x लिखा हुआ हमारे पास वेरिएबल, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -b + -b का स्केयर -4ac डिवाइड बाई 2a। तो इसके अंदर हम वैल्यूज अप्लाई करते, -1 + -b का स्केयर -1 का स्केयर -4ac डिवाइड बाई आ जाएगा आपके पास 2a। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा 1, फिर प्लस -1 का स्केयर 1 ही, -1 का स्केयर 1 होता है, और -4 डिवाइड बाई हो जाएगा आपके पास 2, तो ये हो जाएगा आपके पास स्टूडेंट 1 + -√3 डिवाइड बाई 2। तो इसको हम फिर लिख सकते हैं 1 + -√3 मल्टीप्लाई -1 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 +- अब अलग अलग कर लें, 3 और -1 का भी,
और डिवाइड बाय आपके पास 2। स्टूडेंट आपने एक ये पढ़ा था कि आयोटा स्केयर इक्वल टू होता है -1 के इक्वल। अगर मैं दोनों तरफ स्केयर ले लूँ, टेकिंग स्केयर बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने स्केयर ले लिया, तो क्या हो जाएगा, आयोटा स्केयर स्केयर रूट, और इधर आ जाएगा -1 का स्केयर रूट। तो आयोटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1 और इसका स्केयर रूट। तो यही इधर भी आ जाएगा, फिर इसकी जगह आयोटा लिख देंगे हम, तो आ जाएगा 1 + -√3 आयोटा डिवाइड बाय 2। तो अब ये आपके पास 2 बन गए। फैक्टर इसको अलग अलग कर ले, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में। 1 + √3 आयोटा डिवाइड बाय 2, 1 - √3 आयोटा डिवाइड बाय 2। तो अब ये आपके पास इस तरह भी कर सकते हैं, या अंदर भी मल्टीप्लाई कर ले तब भी ठीक है। अब इस तरह भी ऑलरेडी लिख ले तब भी ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो ओमेगा की वैल्यू है जो वो यही है आपके पास, इसमें आयोटा नहीं। तो हम वापस इसको दूसरी फॉर्म में लेके आते हैं, 1 + √-3 2 और 1 - √-3/2, और ये होगा आपके पास ओमेगा और ये होगा आपके पास ओमेगा का स्केयर। तो ये यहाँ से आ जाएगी आपके पास इसकी वैल्यू, ये होगा आपके पास ओमेगा माइनस ओमेगा, और ये भी माइनस ओमेगा का स्केयर। तो अब आपके पास आंसर क्या है, आंसर आ रहा है एक ऊपर -1 और बाकी ये भी, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। तो अब यहाँ पे हमारे पास फिर इसके रिक्वायर्ड आंसर आ जाएंगे, सोल्यूशन सेट वो आ जाएगा आपके पास -1 ओमेगा और माइनस ओमेगा का स्केयर। इसमें भी हमने सेम इस तरह करना स्टूडेंट, ये तो कैंसिल, तो अब यहाँ आ जाएगा x³ = 8। तो x³ हम लिख सकते हैं x³ -8 = 0। तो इसको हम फिर इस तरह भी लिख सकते हैं x³ -2 का क्यूब = 0। तो ये हो जाएगा आपके पास x का क्यूब -2 का क्यूब = 0। ये वही फार्मूला, एक दफ़ा ये वाला फार्मूला माइनस है, तो ये हो जाएगा आपके पास x -2 प्लस आ जाएगा a का स्केयर यानी कि x का स्केयर। आगे अगर इधर प्लस तो इधर माइनस, ये माइनस इधर क्या हो जाएगा +ab 2x और प्लस b का स्केयर मतलब 2 का स्केयर 4 = 0। तो x -2 ये भी आपके पास 0 और x का स्केयर +2x + 4 ये भी आपके पास 0। अब यहाँ से आ जाएगा आपके पास x की वैल्यू 2 और इधर a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू हो जाएगी आपके पास स्टूडेंट 4। अब इसको हम फार्मूले में अप्लाई कर देते हैं, x = -b + -b का स्केयर -4ac डिवाइड बाय 2a। इसके अंदर हम वैल्यूज अप्लाई करते हैं, -2 + -2 का स्केयर -4a और c डिवाइड बाय हो जाएगा आपके पास 2a। तो ये हो जाएगा -2 + -2 का स्केयर 4 - 16 डिवाइड बाय 2। तो -2 + स्केयर रूट -12 डिवाइड बाय 2। अब 12 का अगर हम स्केयर रूट निकालें तो वो आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट फिर √12, तो ये होता है 2 √3। लेकिन हमारे पास इस तरफ क्या आ रहा है नेगेटिव, तो इसको फिर हम इस तरह लिखेंगे कि -2 + -2 √-3 डिवाइड बाय 2। अब इनमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, बाकी -1 + -3 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ से आपके पास स्टूडेंट ये 2 और 2 कैंसिल, बाकी आपके पास बचेगा -1 + √-3। इनको 2 दफ़ा लिख ले, -1 + √-3 और दूसरा आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट फिर ये हम अगर कैंसिल करें तो ये आपके पास वैल्यू नहीं बनेगी, तो लिहाजा हम यहाँ से कैंसिल नहीं कर रहे, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगी। तो इधर भी आ जाएगा आपके पास 2 और डिवाइड बाय 2। अब इनको हम 2 दफ़ा लिख लें, ये प्लस में लिख लिया और आगे वाला हम माइनस में लिख लेंगे, 2 × -1 -√-3 डिवाइड बाय 2। तो अब ये होता है आपके पास ओमेगा 2 ओमेगा और ये वाला हो जाएगा आपके पास 2 ओमेगा का स्केयर। तो आपके पास अब जो उसका सोल्यूशन सेट आएगा स्टूडेंट,
वो ये होगा, ऊपर आपके पास 2 दिया गया, जो निकाला भी 2 ओमेगा और 2 ओमेगा का स्केयर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपके पास नेक्स्ट पार्ट इसका वहाँ पे आ रहा है -27 और 64। इसको भी हमने क्या कर लेना, फ़र्ज़ करे कि आपके पास क्या आ रहा है, फ़र्ज़ करे। हम यहाँ पे इंग्लिश में लेट x इज़ इक्वल टू -27 और इसकी पावर क्या आ जाएगी, आप क्यूब रूट ले लिए एक दफ़ा 1/3। फिर क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब यानी कि दोनों तरफ मकाब लेने से, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, दोनों तरफ मकाब लेने से। तो अब इसमें आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, फिर दोनों तरफ अब हमने क्या लिया, मकाब लेने से, तो इधर भी हो जाएगा आपके पास x की पावर 3 और -27, इसकी पावर तो ऑलरेडी आपके पास 1/3 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 3। तो ये 3 से कैंसिल, तो बाकी आ जाएगा आपके पास x की पावर 3 -27, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस x³ प्लस 27 इक्वल टू 0, और इसको हम लिख सकते हैं फिर x का क्यूब प्लस 3 का क्यूब इक्वल टू 0। तो अब ये प्लस है तो एक दफ़ा आ जाएगा x प्लस क्यूब a प्लस बी, a का स्केयर, प्लस है तो माइनस आ जाएगा a b 3x और प्लस b का स्केयर 3 का स्केयर 9 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x स्केयर -3x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इधर आ जाएगा फिर आपके पास x प्लस, ये यहाँ से हो जाएगी -3 और इधर हो जाएगा आपके पास a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 9। तो अब इसको हम फार्मूले में अप्लाई करते हैं, -b प्लस -b का स्केयर -4ac डिवाइड बाई 2a। तो अब इसके अंदर हमारे पास आ जाएगी माइनस इंटू -3 प्लस -3 का स्केयर -4a और c डिवाइड बाई हो जाएगा आपके पास 2a। 3 प्लस -3 का स्केयर 9 -9 4 36 डिवाइड बाई हो जाएगा आपके पास 2। अब 36 में से अगर हम 2 निकाल दें 9 निकाल दें तो आ जाएगा आपके पास 3 प्लस -27 डिवाइड बाई 2। तो अब अगर हम 27 का स्केयर रूट निकालते हैं स्टूडेंट, स्केयर रूट 27, तो आ जाएगा आपके पास 3 स्केयर रूट 3। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 प्लस -3 स्केयर रूट 3, यहाँ पे माइनस डिवाइड बाई हो जाएगा आपके पास 2। अब अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ, बाकी क्या हो जाएगा आपके पास 1, यहाँ पे 1 बच जाएगा आपके पास 1 प्लस माइनस स्केयर रूट -3 डिवाइड बाई 2। तो अब स्टूडेंट देखिए, जो वैल्यू आपके पास है ओमेगा की, उसके साथ यहाँ पे माइनस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको -3 से मल्टीप्लाई भी कर ले और डिवाइड भी कर ले, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कुछ ये बन जाएगा फिर आपके पास -3 1 प्लस स्केयर रूट -3 डिवाइड बाई 2 और आ जाएगा -3 -1, क्योंकि अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दी, ये प्लस ये वाला -1 माइनस स्केयर रूट -3 डिवाइड बाय 2, इधर भी प्लस हो जाएगा। तो अब आ जाएगी आपके पास ये ओमेगा की वैल्यू और दूसरी किसकी वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा स्केयर की। तो यहाँ से आ जाएगा फिर आपके पास स्टूडेंट ये वाली वैल्यू, यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, अंदर प्लस ही रहेगा, क्योंकि ये -3 और ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा साइन चेंज हो जाएगा। तो -3 ओमेगा और -3 ओमेगा का स्केयर। तो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा फिर आपके पास स्टूडेंट, ऊपर आपके पास क्या था -3 ओमेगा और -3 ओमेगा का स्केयर। अब लास्ट है आपके पास 64। तो 64 को भी आप फ़र्ज़ करें, वही हो जाएगा कि लेट x इज इक्वल टू 64, मतलब 4 की पावर क्या हो जाएगी आपके पास, अब 3 है तो हम 64 इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/3, दोनों तरफ मकाब लेंगे, टेकिंग क्यूब बोथ साइड। तो x का क्यूब इक्वल टू आ जाएगा 64, इसकी पावर 1/3, होल की पावर क्या आ जाएगी 3, ये इससे कैंसिल, तो आ जाएगा आपके पास x3 इक्वल टू 64। अब ये उधर चला जाएगा x3
64 होता है, ये प्लस हो जाके माइनस 64 इक्वल टू 0। तो 64 होता है स्टूडेंट आपके पास एक्स का क्यूब माइनस 4 का क्यूब इक्वल टू 0। तो अब आ जाएगा एक्स माइनस क्यूब ए माइनस बी, तो ए का स्केयर माइनस है तो प्लस ए बी यानी कि 4x और प्लस बी का स्केयर यानी कि 16 इक्वल टू 0। अब x माइनस 4 इक्वल टू 0 और एक्स स्केयर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट आपके पास 4 और इधर नेक्स्ट हो जाएगी आपके पास, इसमें वैल्यू तो आपके पास आ जाएगी a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 16। फिर अब फार्मूला लगा लेंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्केयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इनके अंदर हम वैल्यूज अप्लाई करते हैं, माइनस 4 प्लस माइनस बी का स्केयर 4 का स्केयर माइनस 4a और c डिवाइड बाई हो जाएगा आपके पास फिर 2a। माइनस 4 प्लस माइनस 4 का स्केयर होता है 16 माइनस 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16 को 4 से 64 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 48 डिवाइड बाई 2। अब 48 का हम स्केयर रूट निकालें, स्केयर रूट 48 तो आपके पास आ जाएगा फिर स्केयर रूट 48। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 4 प्लस माइनस 4 स्केयर रूट माइनस 3 डिवाइड बाई 2। तो अब यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ, 4 कॉमन तो बाकी आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस के रूट माइनस 3 डिवाइड बाई 2। तो अब इनको दो दफ़ा लिख लेते हैं हम, 4 माइनस 1 प्लस के रूट माइनस 3 डिवाइड बाई 2 और 4 माइनस 1 माइनस के रूट माइनस 3 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 ओमेगा और ये होगा आपके पास 4 ओमेगा का स्केयर। तो अब आपके पास जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो एक ऊपर दिया हुआ है, ऊपर आ जाएगा आपके पास 4, नीचे आ जाएगा 4 ओमेगा और 4 ओमेगा का स्केयर। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 1 और इसके आगे 4 पार्ट थे मुख्तलिफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा ही कर दिया है। तो अब बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तो में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।